तब 5th या 6th में थी, तो उन्हीं के साथ मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है ये। मैंने गुस्से में उसके काट लंबी ज़िंदगी बाकी है और उसमें मैं और भी कांड करते ही रहूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है, स्टोरी टाइम होने वाला है। मैं अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाली, जो मैंने बचपन में किया था। मैं अपने बचपन की बताऊंगी क्योंकि अभी तो बहुत लंबी ज़िंदगी बाकी है और उसमें मैं और भी कांड करते ही रहूँगी। स्टार्टिंग करती हूँ। मैं जब पीजी में थी जब पीजी में थी, इतनी छोटी मैं मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैं दीदी की क्लास में मोस्टली जाके बैठती थी और दीदी के साथ पढ़ाई करती थी। क्योंकि ना मैं बहुत छोटी थी एज में उस टाइम। मतलब आप लोग जैसे कि 4 से 5 साल में स्कूल जाना चालू करे होगे, तो मैं 2.5 से 3 साल में चली गई थी। क्योंकि मुझे ये था कि मैं घर में अकेली नहीं रह सकती, मुझे अपनी दीदी लोगों के साथ स्कूल जाना है। मैं पूरे दिन रोती थी। जब तक मेरी प्रिया दीदी, अनु दीदी स्कूल चली जाती थी, मैं पूरे दिन रोती थी कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और फिर मम्मी ने एडमिशन कराया जब मैं 2.5 से 3 साल तक की थी। तो मुझे अपनी क्लास में तो बैठना नहीं था ऑब्वियसली। जब मेरा मोटिव ही यही था कि मैं प्रिया दीदी के साथ जाऊँगी, तो मतलब प्रिया दीदी की क्लास में बैठना था मुझे फिर। तो मैं प्रिया दीदी की ही क्लास में, दीदी तब 5th या 6th में थी, तो उन्हीं के साथ मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है, पीजी, केजी, नर्सरी। बट कभी-कभी जैसे मैं अपनी क्लास में जाती थी, तो मतलब जब थोड़ी बड़ी होने लगी, तो मतलब मैम लोग कहते थे कि इसको पढ़ाना होगा, तो बैठते थे अपनी क्लास में। तो मेरी एक दोस्त बनी, तो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं था कि दोस्त क्या होता है और ये सब। मुझे लगा ये लड़की जो है, यही मेरी लड़की है। मतलब कि ये सिर्फ़ मेरी है, ये सिर्फ़ मुझसे बिलॉन्ग करती है, जैसे मेरी दीदी। मतलब मेरी दीदी किसी और की नहीं है, ऐसा। तो मेरा था कि ये जो है लड़की, ये सिर्फ़ मुझसे बात करे, मुझे अटेंशन दे। मतलब वॉव! मैं इतनी छोटी-सी, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये लड़की किसी और से नहीं बात कर सकती। देख रहे हो हाउ पॉसेसिव आई एम फॉर माय गर्ल बेस्टी। मतलब मेरी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड ही बताते हैं। वो एक दिन किसी दूसरी लड़की के साथ बैठ गई जाके क्लास में। मतलब मैम ने ऐसे ही बैठाला था, कोई बचपन में तो ऐसे ही कोई किसी के भी साथ बैठ जाता था, कोई मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और ऐसा नहीं होता था मेरे स्कूल में, आपके स्कूल का पता नहीं। तो एक दिन मैं लेट आई और मैंने जाके देखा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे अकॉर्डिंग वन साइडेड बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी वन साइडेड, मेरी बेस्ट फ्रेंड जाके किसी और लड़की के साथ बैठी है। हाउ डेयर यू डू दिस विथ मी। फिर लंच के बाद जब वो मेरे पास आई, तो मैंने पता है गुस्से में क्या किया? मतलब यही ये मेन इतनी एम्बैरेसिंग थिंग है ये। मैंने गुस्से में उसके काट लिया, उसके हाथ में काट लिया। वो इतनी तेज़ रोई, उसके बाद उसने 2 दिन मेरे से बात नहीं की। फिर वो आई, मतलब अच्छी थी इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, मेरे अकॉर्डिंग। और फिर उसने मेरे से बात करी और उसकी जो फ्रेंड थी, उसका नाम मैं बता देती हूँ। उसकी फ्रेंड थी, क्योंकि मुझे ना उसका चेहरा ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। वो तो मेरी सौतन टाइप की थी, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड थी वो, तो मेरी सौतन थी। तो उसका नाम मैं बता देती हूँ। मुझे उसका चेहरा, लिटरली मेरी सौतन का चेहरा मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड का बहुत अच्छे से याद है। तो जो वो थी मेरी सौतन, उसका नाम आयुषी था। जब हम लोग बड़ी क्लास में गए, पीजी से थोड़ा-सा आगे क्लास में गए, मतलब बहुत बड़ी नहीं क्लास में गए। जब थोड़ा-सा हम लोग आगे गए क्लास में, तो मुझे लगा कि ठीक है, दोस्त ही तो है उसकी, क्या जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट फ्रेंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मैं ही हूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है, उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो एक दिन उसका बर्थडे था, तो उसके बर्थडे पे मतलब अब ये इतना एम्बैरेसिंग नहीं है, बट हाँ, मेरी दीदी लोग मुझे अभी भी इसलिए चिढ़ाती हैं। तो मेरी जो मतलब आयुषी थी मेरी फ्रेंड, मेरी सौतन, तो वो उसका बर्थडे था, मुझे उसके लिए गिफ्ट कार्ड बनाना था। मतलब कि नहीं, बचपन में हम लोग ग्रीटिंग कार्ड सब लोग बनाते थे कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं तो ग्रीटिंग कार्ड दूँगी, और सबसे भद्दा ग्रीटिंग कार्ड होता था। शाबाश! मुझे आज तक पता है मैंने कितने गंदे-गंदे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए, और मैं कहती थी मुझसे अच्छा किसी का हो ही नहीं सकता। क्योंकि यार मेहनत से बनाओ तो लगता है ना कि मुझसे अच्छा किसी का क्यों होगा? क्योंकि मैंने मेहनत से बनाया है। तो मैंने उसका ग्रीटिंग कार्ड बनाया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बहुत सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जैसा आप लोग सोच ही सकते हो। और उसमें मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे आईयूसी। मतलब कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती थी, हाउ गँवार आई एम। मुझे मुझे उसके नेम की स्पेलिंग नहीं आती थी। ये भगवान क्या जुल्म है। मैंने उसका नाम ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आज तक उसको कभी उसका नाम लिखते नहीं देखा। हुँ, तो मतलब मेरे लिए काफ़ी वो नया नाम था, और मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि आयुषी नाम की क्या ही स्पेलिंग हो सकती है। अल्फ़ाबेट ही तो होगा और क्या ही होगा, है ना?
तो मैंने लिख के दे दिया और मतलब दिया नहीं था, मेरी दीदी लोगों ने जब देखा वो ग्रीटिंग कार्ड, इतनी तेज़ हँसी मतलब 2 दिन तो चिढ़ाए ही वो लोग, आज तक चिढ़ाती है कि मतलब इतनी गंदी स्पेलिंग नेम की, कोई कैसे लिख सकता है? आप लोग ने कभी सोचा किसी का नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है? मैंने लिखा था पर और वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग इतना ज़्यादा है कि मैं अभी तक अगर कोई कह देता है मतलब मुझे अभी भी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मतलब मैंने ऐसा क्या सोच के लिखा होगा। लास्ट में अपनी एम्बैरेसिंग कह लो या फिर मतलब कुछ भी कह सकते हो आप। मैं अपना वो मोमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ना मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी अनु दीदी मतलब हम तीनों लोग उस टाइम खेल रहे थे। अनु दीदी भी छोटी थी तो हम लोग साथ में ही खेला करते थे। तो हम लोग खेल रहे थे तो हम लोगों ने ना रनिंग का मतलब रखा था कि हम लोग कौन कितनी तेज़ जाके सामने वाला गेट छू के वापस आएगा। तो तीनों ने रेस लगाई, तीनों लोग भागे एक साथ। और पर सबको पता था कि हाँ, उसके नीचे एक नाली है, ठीक है? वो सूखी नाली थी, अब इतना ना हँसो आप लोग मेरे ऊपर। उसके नीचे एक नाली है, सबको पता था। पर पता नहीं समहाउ मैं उसका गेट मतलब वो गेट उस घर का छूने गई और नाली में फिसल के फिट हो गई एकदम। आराम से लेट गई मैं नाली में, एकदम फिट। और पता नहीं कैसे मेरे यहाँ लिप्स पे लग गई और वो अभी तक मेरे निशान बना है। और पता है क्या हुआ उसके बाद? मम्मी नहीं थी घर पे तो हम लोग घर गए, दीदी को बताया, दीदी ने कहा चीनी खाओ, पर उससे सही नहीं हुआ, इतनी तेज़ होंठ फूट गए थे मेरे कि मतलब खूना खच्चर बैठे थे हम, ऐसा खेल रहे थे हम लोग। तो जब मम्मी आई, मम्मी ने देखा, मम्मी ने कुछ कहा नहीं क्योंकि मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी। छोटी थी ना मैं क्योंकि, तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं बट हाँ, मम्मी को नहीं बता रहा था क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं ना हम लोगों को लगता है अरे चोट खा के आ जाओ, पर मम्मी को नहीं बताना है, चोट चाहे जितनी लग जाए मम्मी को नहीं बताएगी क्योंकि वरना डाँट और पड़ेगी। समाप्ति करते हैं मेरे कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की, और भी मैं कांड करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।